हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माध्यम यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले वीडियो का लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना और अपडेट पाने। बात करते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024। 24 छात्र हैं आज के दिन यानी 7 अप्रैल 2024 को पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम दिए थे। फाइनली उसका आंसर क्या हम लेके आए हैं। आप लोग मिलाइएगा और वो बोलिएगा कॉमेंट में कि कितने क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है और क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी ऑफ द पैरेलल कम्युनिकेशन है ना कॉम्बिनेशन विल टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दिया हुआ है और कनेक्टेड इन द पैरेलल इज इक्वल टू, यानी जो जब दो प्रतिरोध जो है R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होगा। ये हमने क्लास में पढ़ाया हूँ, यदि हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस की हैं संस्कार पॉलिटेक्निक में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से हमने जिस प्रकार से पढ़ाया एकदम सेम टू एकदम आ गया। अब देखिए किस प्रकार से आप ये क्वेश्चन बनेगा सॉल्व। तो पैरेलल का हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 बाय पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है पैरेलल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि परिपथ में विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से किस शब्द को नहीं दर्शाता है। हमने क्वेश्चंस को कि जब भी हम बात कर रहे थे कुछ फॉर्मूला बेस पर, तो हमने कहा था आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में कि नहीं है से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी नहीं आई स्क्वायर आर होता है, और पी इक्वल टू होता है पावर डब्ल्यू बाई टी। ये दो फॉर्मूला हमने पहले ही लिखवा दिया हूँ। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर तो ये सही होगा। अब बी स्क्वायर बाई आर कैसा आएगा, देखिए आई इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम चला बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई आर। तो इसका मतलब ये भी सही है, बी स्क्वायर बाई आर सही है, बी आई अकॉर्डिंग टू ओम चला ये सही है। लेकिन आई स्क्वायर आर यहाँ पर कहीं कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द सो क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज। चुंबकीय क्षेत्र इकाई वह निकट दिखाई जाती है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र आए अधिक यहाँ पर टिक लगाए एकदम सही होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, एकदम सिंपल सा है विद्युत मोटर। ठीक है, पढ़ाए हुए क्लास में आप लोग जानते होंगे। अगला है विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन से पूछा गया है। कंपास के सुई की उत्तरी सिरा लगभग क्या इंडिकेट करती है या क्या दर्शाती है, तो ये नॉर्थ पोल को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो है कि परावर्तन का नियम के लिए क्या सत्य है, देखिए परावर्तन के नियम का जो है वो ऑल रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि छोटे क्षेत्र के गोलाकार दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि छोटे क्षेत्र के गोलाकार दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के क्या होगा दोगुनी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी और बड़ा प्रतिबिंब द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, एक सीधी और एक बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है ये अवतल
दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल पर देखते हैं कि एक प्रकाश किरण जो है तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में क्या होता है, लंबा से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन से, एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र बिंदु है जो क्या कहलाता है, यानी सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, पोल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से, एक गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस डैश के ठीक बीच में होता है, क्या होता है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वाहनों को हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण सबको पता होगा। कनकेव मिरर का जो है प्रयोग किया जाता है हेडलाइट के रूप में, और साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि हेडलाइट पूछा गया है। अगला है, कार्टेशियन चिन्हित प्रॉपर्टी के अनुसार मुख्य दूरी के समांतर सभी दूरी को क्या कहा जाता है, सभी दूरी को में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल के पीछे जो है शीशे के लिए प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की वक्रता 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूर स्थित है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, 1.515 मीटर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्योंकि यू दिया हुआ है आपका, एफ भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, यानी भी निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन दिया है +1, इसका अर्थ होता है कि वस्तु की दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन से मिलाइएगा फटाफट, देखिएगा आंसर कितना सही हो रहा है आपका। एक विद्युत परिपथ में युक्त जिसमें क्या कहा जाता है, परिपथ में प्रतिरोध की प्रतिवर्ती करने के लिए अक्सर प्रयुक्त की जाती है, अक्सर। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है लिखा है विद्युत बल्ब के तंतु के लिए, ठीक है, विद्युत बल्ब के तंतु के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का जो पदार्थ होता है यानी फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का प्रयोग मापने के लिए, वोल्टमीटर का प्रयोग जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है, और जबकि आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन यह पूछा गया है कि वोल्टमीटर का, इसलिए भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की जगह पर दूर दृष्टि दोष लिखा रहता है, हाइपरमेट्रोपिया, तो हो जाता है ये कन्वेक्स, ठीक है। बट यहाँ पर निकट दृष्टि दोष मायोपिया लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस। एकदम सिंपल एकदम जिस प्रकार से हमने पढ़ाया था, एकदम सिंपल लड़ गया सब चीज़, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई, उसकी वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है r/2, ठीक है। आर जो है वक्रता दिया है 22 सेंटीमीटर बटे 2, कटिंग किया तो 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए सीधा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस जो है एफ है और वक्रता केंद्र जो है 0 है, इसके बीच में वस्तु को दे रखा जाता है, प्रतिबिंब के आकार क्या होगा, प्रतिबिंब के आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब के आकार जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अगला देखिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या है। म्यू इक्वल टू पढ़ाए थे उस दिन, म्यू इक्वल टू होता है h'/h। h क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, हाइट ऑफ इमेज है, और h जो है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज। ये फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस किया था।
और म्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जिसको हिंदी बोलते हैं आवर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निकट लेंस या निकट दृष्टि लेंस की शक्ति दिया है प्लस डी डायप्टर में है, लेंस क्या होगा। पहले याद रखिएगा लेंस की क्षमता पूछा जाएगा प्लस डी, ठीक है। ये माइनस लिखा तो इंडिकेट सबसे पहले जानना है, तो प्लस डी लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा। और जब इसका फॉर्मूला से आप निकालिएगा P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, फार्मूला से निकालिएगा तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 0.5 मीटर फोकस लंबाई और उत्तर लेंस होगा। अगला है महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव्य क्या होता है, लिक्विड, वो वोलाटाइल है ना, वोलाटाइल लिक्विड एल्काइल एमोनिया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब एक सीधे चालक में विद्युत है, ठीक है, यहाँ पूछा कि जब एक सीधे चालक में विद्युत है तो क्या होगा, व्हेन ए स्टेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट देन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, थोड़ा गेस कीजिए। देखिए क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा पूछा गया, ठीक है, क्या हो जाएगा मालूम है किसी को, चालक के समांतर चुंबक क्षेत्र रेखा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से है कि विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध दिया है, ओम में दिया है, 2 ओम है, 4 ओम है, बैटरी से कितना है 6 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और वो भी सीरीज में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 5 सेकंड में इतना प्रतिरोध वे होगा तो उसमें क्या होगा, हीट का फॉर्मूला बैठाइए, आई एच इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, सब फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 20 जूल आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला है मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, रेटिना पर, सीधा सीधा आंसर। अगला अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, वस्तु 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब अवधित बनाता है, हमें यहाँ से पूछा गया प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट पूछा गया प्रतिबिंब क्या होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा प्रतिबिंब, फटाफट बोलिए आंसर इसका, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण दर्पण से क्या होगा, ठीक है, फॉर्मूला से बैठाइए इसका, क्वेश्चन नंबर 30 का फॉर्मूला से बैठा कि आंसर बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग, आंसर क्या बताए थे आप लोग, आंसर क्या लगाए थे वहाँ, आंसर क्या लगाए थे, चलिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जी हाँ इसका आंसर जो होगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए 31 का आंसर क्या होगा कि विद्युत बल्ब का प्रतिरोध दिया हुआ है 1200 ओम, तो एक इतना वोल्ट में है, इलेक्ट्रिकल वोल्ट में कितना विद्युत खर्चा करेगा, फॉर्मूला से सीधा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 31 को जैसे ही आपको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप लोग सॉल्व किए थे एग्जाम में बताइए तो, सबसे पहले देखना था वहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसको जब आप लोग सॉल्व किए थे तो कुछ तो वैल्यू आया होगा, ठीक है, क्या वैल्यू आया था, क्या होगा इसका आंसर, देखिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया है, वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ निकालना क्या है, आई निकालना है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन जब कीजिएगा, यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा भी इक्वल टू होता है आई आर, आई जब निकालिएगा तो वी बाई आर होगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए देखिएगा कितना आएगा आंसर, ठीक है। 32 में
जब प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में जो है विद्युत क्या होगा, वो समान रहता है, ठीक है। वन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द करंट थ्रू द सर्किट रिमेन्स, वैसे ही होगा सेम। अगला देखिए कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है, गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है। 12 वोल्ट का बैटरी है तो प्रत्येक कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है। ऑप्शन है 6 जी जूल में है, 0.83, आंसर क्या हो जाएगा, 12 जूल हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, द कॉमर्शियल यूनिट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कॉमर्शियल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया कॉमर्शियल यूनिट, तो कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक यूनिट एक होता है जूल, एक होता है किलोवाट घंटा, एक होता है किलोवाट सेकंड। तो ये सब क्या है, विद्युत ऊर्जा का यूनिट है। तो यूनिट अभी हमने देखा, क्वेश्चन यूनिट से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है कि प्रतिरोध दिया है 20 ओम की एक विद्युत स्त्री से 5 एम्पियर में विद्युत लेती है, 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा क्या होगा। फिर फॉर्मूला से बैठाइए, फॉर्मूला क्या है, H=I²RT। इसको बैठाइए तो फटाफट, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, फटाफट बताइए, कितना आएगा आंसर इसका। इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।